हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी मुझे दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ट्रिपलेट्स वाला कि दो दे रखा हो तो तीसरा मुझे याद होना चाहिए। मुझे पता है एक होता है 7, 24, 25। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ये 25 आएगा, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। तो ए बी सी लिख लिया जल्दी से। ये कितना हुआ 24, ये 7, ये 25। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, साइन ए। साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7/25 आंसर आना चाहिए साइन का। कॉस का कितना आएगा, जल्दी से कॉस ए भी निकाल लो। ये साइन ए है, कॉस ए कितना आएगा, देखो जल्दी से देखो कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25। ऐसे ही मेरा साइन सी कितना आएगा, देखो साइन सी कितना आएगा, ये रहा सी, पर सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये 24/25। ऐसे ही कॉस सी 7/25। ये मेरा लास्ट, मेरा क्या है कि ये मैंने शुरू में ही चेक कर लिया। ट्रिपलेट्स मुझे याद थे कि दो साइड्स यदि 7 और 24 हो तो तीसरी 25 होगी, और 25 कौन सबसे बड़ी है तो वो हाइपोटेनियस रहती है। सबसे बड़ी साइड तीनों में जो भी होती है वो हाइपोटेनियस रहती है। फिर मैंने ये रेशो निकाल लिया। अब मेरे को बस पता होना चाहिए कि लास्ट में मेरा ये आंसर आना है। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये दो दे रखे हैं मुझे, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम करते हैं हम। एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया। ये कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा लगभग कितना आ जाएगा 625। ठीक है, ए सी स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ रहा है मेरा। ठीक है, ए सी में से स्क्वायर हटाऊंगा, अंडर रूट में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको और सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। अब आपको पता है ब्रैकेट हटाएंगे तो 25 2 इंटू 1/2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए मेरा 25 आता है। आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि भाई 625 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 25 आएगा। ये मैंने बेसिक से कराया। ये कैसे हुआ ध्यान दो, ए एम है, ए एन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस आपने कभी पढ़ा होगा। यदि अपन ब्रैकेट हटाते हैं तो जो ये पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरी पावर ये स्क्वायर थी, फिर इसके ऊपर जो अंडर रूट के हाफ थी, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 रह जाएगा। ठीक है, मेरा ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूँ। फर्स्ट मेरा क्या है, साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए मतलब साइन ए, इसके रिस्पेक्ट में देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अपन को पता है कैसे याद करते हैं, यहां मैं लिखता हूं पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ये साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही है ए सी। तो ये कितना आया 7/25। ठीक है, ऐसे ही मेरा कितना हो जाएगा, कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी अपॉन ए सी 24/25। ऐसे ही सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड में मेरे से पूछ रहा है साइन सी। साइन सी क्या होता है, इसके रेस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी, इसके रेस्पेक्ट में अपन परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा ना, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए सी लिख दूं 24/25। ऐसे ही लास्ट मेरा रह रहा है क्या, कॉस सी। ये कितना हो जाएगा, कॉस सी एडजेसेंट बी सी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा 7/25। तो देखो मैं मैच कर लिया, सब सेम आ रहा है। ठीक है, ये आपको रफ में करना है वहां पे।
आंसर निकालने का जल्दी तरीका ये है, और एग्जाम में जो आंसर लिखना है जिससे हमें फुल मार्क्स आए उसकी अप्रोच ये है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आप जल्दी से, मेरे करने से पहले आप चाहे से वीडियो को पॉज कर लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जल्दी से सॉल्व कर लो, और मेरे वीडियो से फिर चेक कर लो सही कराया नहीं करा। ठीक है, हेलो एवरीवन। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फिगर दे रखा है, बुक में भी है 8.13 ये फिगर है। इसको देखते हुए हमें सॉल्व करना है कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें मेरे को पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे पता है एक ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, 5, 12, 13। तो ये 12 है, ये 13, तो ये 5 हो जाएगी। 13 सबसे बड़ा होता है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो गई। ठीक है, 5, 12, 13 मुझे ट्रिपलेट पता है। तो मुझे पता है 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p कितना हो जाएगा, 10p निकालना है ना अपन को। 10p कितना हो जाएगा, 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 5/12। ठीक है, ऐसे ही कॉट r कितना हो जाएगा, बेस, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12। ये भी क्योंकि बेस ही हो जाएगा इसके लिए आर के रेस्पेक्ट में, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, इन दोनों माइनस करूंगा तो 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें एग्जाम में आंसर क्या लाना है, 0। मैंने ये चेक कर लिया जल्दी से, अब सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मुझे पता है क्या लिखूंगा मैं, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग देख लेना, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, क्यू आर मुझे निकालना है, और पी आर कितना है मेरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना होता है 144 प्लस क्यू आर कितना मुझे पता नहीं, ये 169, और सॉल्व करा मैंने, 169 माइनस 144 कितना आया 25, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर कितना आ जाएगा √25, वही 5 मैंने निकाला था। ठीक है, बात समझ में आई आपको, तो मेरे को ये मिल गया क्यू आर भी। अब 10p क्या होता है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है मुझे। ठीक है, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था 10p में निकालूंगा तो क्या होगा, 10p, p के रिस्पेक्ट में देखो, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, कितना, क्यू आर कितना आया मेरा 5, तो 5/PQ 12 लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5, जो आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही मैं कॉट आर निकालूं तो क्या होगा, कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर के रेस्पेक्ट में बेस ये होगा ना क्यू आर, तो वही क्यू आर अपॉन पी क्यू 5/12। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो कितना है 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। बस मेरा ये आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल है। तो हेलो एवरीवन, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन ए 3/4 दे रखा है, हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे मैं ये देखो मैन्युअली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने ए माना, तो साइन ए कितना दे रखा है 3/4, और मुझे पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मैंने ए के हिसाब से बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा, बात समझो आप। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि हम इन तीनों में देखेंगे ट्रिपलेट में 3, 4, 5, तो जो 5 है वो सबसे बड़ा है, और 5 हरदम बड़ा है, तो जो बड़ा वाला हरदम हाइपोटेनियस होता है। बट यहाँ पे इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि हाइपोटेनियस तो मेरी 4 है। कैसे बता रखा है, क्योंकि इसने वैल्यू दे रखी है 3/4,
मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी इसने 4 दे रखा है, और जबकि इस वाले ट्रिपलेट में मेरा हाइपोटेनियस 5 होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मेरे ये एक्यूरेट ट्रिपलेट्स लग रहे हो, यहाँ पे तो मुझे मैन्युअली निकालना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस से निकाल लेता हूँ, मुझे पता लग गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाता हूँ, क्या होगा। पाइथागोरस से पहले तो मैं देख लेता हूँ साइन ए कितना दे रखा है, 3/4, और होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बीसी अपॉन एसी। ठीक है, 3/4। अब ये तो एक्चुअल वैल्यूज तो है नहीं, ये तो रेशो है, तो एक्चुअल वैल्यू मैंने मान लिया कि अज्यूम दैट BC इज इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 4K। बात समझ में आई। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB मुझे पता नहीं है तो एज इट इज रहने देता हूं। BC स्क्वायर क्या है, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर 3K स्क्वायर, फिर ये 4K स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। इसको और सॉल्व करता हूं तो ये 9K स्क्वायर हो गया, ये 16K स्क्वायर हो गया। अब मैं AB की वैल्यू निकालूंगा, तो AB कितना हो जाएगा मेरा, AB स्क्वायर 9K को इधर लेकर आऊंगा तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा 7K स्क्वायर। ठीक है, अब AB को स्क्वायर हटाया, इधर लाया अंडर रूट में, 7K स्क्वायर सॉल्व करा तो अंडर रूट 7K रह गया, क्योंकि ये स्क्वायर था अंडर रूट में था तो K रह जाएगा खाली, और 7 का तो कुछ होता नहीं है तो अंडर रूट 7 रह गया। ठीक है, तो AB की वैल्यू, अब देखो हम जब ऐसा लिखते हैं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अंडर रूट से K पे भी है क्या, तो क्लियर करने के लिए K को आगे ला दो, 7 को इधर रख दो। अब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि K पे अंडर रूट नहीं है। ठीक है, AB की वैल्यू मुझे पता लग गई, BC की ऑलरेडी पता है, AC की मुझे पता ही है। अब cos A निकाल लेते हैं। अब आपको पता है cos A मतलब A ये ना, बेस क्या है AB हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC, तो AB कितना आया मेरा K √7, और AC मेरा कितना है 4K, K से K कैंसिल, √7/4 मेरा आंसर आया। ऐसे ही मैं 10A निकालूंगा, 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, BC अपॉन AB, BC मेरा कितना है 3K, और AB मेरा कितना है मैंने निकाला अभी, K से K कैंसिल, 3/√7। आप इस वीडियो को वापस देख लो चाहो तो, इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8 sin A और sec A निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, 15 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई में है ये, नीचे लेके गया 8/15। अब मैं एक बार यहाँ पे साइड में चेक कर लेता हूँ, रफ में हमें ये रफ में ही करना है। ABC डाला, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने तो कोई फिगर दे नहीं रखा तो मैंने खुद नहीं कर लिया। तो कॉट A निकालना है, तो कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस होगा AB, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 15। अब मुझे पता है ये 17 हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ठीक है, और 17 सबसे बड़ा भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो मेरा सही है, क्योंकि मेरे को बेस और परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी दे रखा है ये इन्होंने। कॉट का रेशो बेस और परपेंडिकुलर ही है, तो यदि ये दोनों 8 और 15 तो तीसरा हाइपोटेनियस 17 ही होगा, मुझे याद है, तो ये मेरा बैठ गया। ठीक है, तो अब देख लो आप, साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो 15/17 हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही सेक A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप 17/8 हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब मैं आपको ये बार बार नहीं कराऊंगा, आपको पता है
पंडित भोले प्रसाद, हर हर बोले से मैंने याद करा रखा है आपको, इसको याद कर लो, रट लो। साइन कॉस टेन, अब उल्टा देखो, कॉट सेक कॉसेक। जैसे सेक का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये मैंने निकाल दिया था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये मेरा आंसर आना चाहिए, मैंने रफ में कर लिया। मुझे 10 से 15 सेकंड लगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो और भी जल्दी कर लोगे। अब अपन जो हमें एग्जाम में करना है वो करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कॉट ए क्या होगा, ये ए है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनियस ये, तो कॉट ए क्या हो जाएगा मेरा, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है मेरा 8/15। सो अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट ए बी इज इक्वल टू 8K एंड बी सी इज इक्वल टू 15K। एक्चुअल वैल्यू के क्या है, कॉमन है जो मेरा कट गया था, ठीक है। ये तो रेशो है 8 और 15, कॉमन पार्ट के साथ के भी लग गया, के मेरा कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ए बी स्क्वायर क्या है, 8K स्क्वायर है, बी सी कितना है मेरा 15K स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, बहुत इजी हो गया, 64K स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 225K स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर के बराबर। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 289K स्क्वायर आया, ये ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर, ए सी कितना आ जाएगा √289K स्क्वायर, ये आ गई मेरी 17K की वैल्यू ए सी, ठीक है। अब मुझे ये ए बी भी पता लग गया, ए बी सी भी पता लग गया, ए सी भी पता लग गया। अब मैं निकाल लेता हूँ साइन ए। अब आपको पता है साइन ए किसके बराबर है, बी सी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ए के सामने वाला क्या हो गया, ए के सामने वाला ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो बी सी मेरा कितना है 15K अपॉन 17K, के से के कैंसिल, 15/7 मेरा ये हो गया, ठीक है। मेरा यहाँ भी यही आ रहा था, तो ये तो कंफर्म हो गया। और फिर मेरे को क्या निकालना है, सेक ए मैंने बताया था आपको, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है मेरा ए सी, जिसकी वैल्यू 17K आई, और बेस कितना है मेरा बताओ, ए के रेस्पेक्ट में ए बी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक है 8K, क्योंकि ए बी की वैल्यू दे रखी है 8K, कैंसिल 17/8, ये मेरा दोनों आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब जल्दी से 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ऐसा ही है। 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा दे रखा है 13/12, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने रफ में करके देख लिया। सेक क्या होता है, सेक आपको पता है, सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आपको कितना दे रखा है 13, ये 12, मैंने हाइपोटेनियस रख लिया। थीटा मैंने ये माना, आप ये भी मान सकते थे, थीटा मैंने ये माना तो उसका बेस ये होगा, तो ये 12, ठीक है। अब आपको पता है एक ट्रिपलेट 5, 12, 13 मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें जो हाईएस्ट है 13 वो मेरा हाइपोटेनियस होना चाहिए, और वो ऑलरेडी मेरा हाइपोटेनियस इसने दे रखा है, तो मेरा ये सेटिस्फाई हो गया, लग जाएगा। अब मैं बहुत इजी हो गया, अब मैं साइन थीटा निकालता हूँ। थीटा के साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 5/13, ठीक है। ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉस थीटा निकालूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा 12/13। ऐसे ही टेन थीटा निकालूंगा, कितना हो जाएगा 5/12, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट थीटा इसका उल्टा 12/5,
ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। ऐसे ही कोसेक थीटा मेरा कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा 13/5, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक मेथड से करते हैं। तो बेसिक से मुझे पता है क्या दे रखा है, सेक थीटा क्या होता है, देखो थीटा सेक थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन, सेक थीटा क्या होगा मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी इसको काट देता हूं, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12। सो assume that AC is equal to 13K and AB is equal to 12K। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एस पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर मेरा 12 के दे रखा है, बी सी स्क्वायर मुझे पता नहीं, ए सी स्क्वायर 169 हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिख रहा, चलो मैं पूरा सॉल्व करूंगा। 13K स्क्वायर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 144K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 169K स्क्वायर। ठीक है, देखो आराम से देखो, ये देखो 12K स्क्वायर 144, ऐसे ही बी सी स्क्वायर एज इट इज 13 को सॉल्व करा, 13 इंटू 13 169K स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात आपको यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, 44 को इस तरफ लाया राइट हैंड साइड तो प्लस माइनस में हो गया, इसको और सॉल्व करा काटूंगा 25K स्क्वायर, तो बी सी आ जाएगा मेरा 5, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ये 5K। ठीक है, अब मेरे पास ए सी भी है, ए सी ये रहा 13K 12K और ये 5K बी सी। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया, तो साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तो कितना हो गया 5K अपॉन 13K, के से के कैंसिल, 5/13 है ना, 5/13 के बराबर आया। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा निकालता हूँ, किसके होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी 12K अपॉन ए सी कितना है मेरा 13K, के से के कैंसिल 12/13। ठीक है, बराबर आ रहा है दोनों मेरा, जो मैंने पहले सॉल्व करे थे। ऐसे ही मैं tan थीटा सॉल्व कर लेता हूँ, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी सी अपॉन ए बी 5K अपॉन 12K, आराम से करना है इसे, गलती ना हो जाए, 5/12 बराबर। ऐसे ही cot थीटा कर लिया, इसके बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब इसका उल्टा, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ मेरा 12K अपॉन 5K कटा 12/5। ऐसे ही मेरा कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, मतलब क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 13K अपॉन 5K काटा 13/5 मेरा आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, फर्स्ट टू फिफ्थ। आपको यदि ये मेथड अच्छे लगे तो ये प्लीज वीडियो को लाइक भी करो, कोई डाउट है, कुछ किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।